हेलो स्टूडेंट, आज आपको हम सेट सीबीएसई एनसीईआरटी में न्यू सिलेबस 2023-24 में क्लास 11 का एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 3 बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है लेट ए इक्वल टू इन द कर्ली ब्रैकेट 1, 2 फिर कर्ली ब्रैकेट 3, 4 कर्ली ब्रैकेट क्लोज, 5 फिर कर्ली ब्रैकेट क्लोज। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स और इनकरेक्ट एंड वाई। इसके अंदर हमको बताना है कि इसमें कौन सा जो सेट्स दिए गए मतलब कौन से हमारे इसमें जो स्टेटमेंट दिए गए हैं वो इनकरेक्ट हैं। अगर इनकरेक्ट हैं तो वो क्यों है, इसका रीज़न हमको बता देना है। अब यहाँ फर्स्ट पार्ट दिया गया है 3, 4 सबसेट ए। अब यहाँ ए के सेट हमारे क्या दिए गए हैं, इसमें एलिमेंट दिया गया 1, 2 और इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो 3, 4 दिया गया है ये एक मान लिया जाएगा, यानी कंबाइंड है ये, तो ये कंबाइंड एलिमेंट हो गया तो इसको 1 माना जाएगा। और 5 तो कितने एलिमेंट्स हो गए हमारे ए सेट के अंदर 1, 2 और ये पूरा हो गया 1, यानी 1, 2, 3 और 4, ये 4 एलिमेंट्स हो गए इसके अंदर, यानी 3 और 4 को हम एक ही एलिमेंट्स मानते हैं जो कि ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर है। तो इसके अंदर 4 एलिमेंट आ जाते हैं इस सेट के अंदर, तो 3, 4 सबसेट ए ये हमको बताना है। अब इसके अंदर 3, 4 लेफ्ट साइड के सेट में हमारा क्या है, ये अलग अलग एलिमेंट्स दिए गए हैं, 3 और 4 ये अलग एलिमेंट हो गए, जबकि ए के अंदर 3, 4 जो है ये एक 1 एलिमेंट्स दिया गया, ओनली 1 एलिमेंट्स है ये, तो इसलिए हमारा क्या हो जाता है 1 एलिमेंट्स, यानी कंबाइंड एलिमेंट बन गया तो ये 1 एलिमेंट हो गया, जबकि इसके अंदर 2 एलिमेंट्स हो जाते हैं, तो हमारा ये क्या हो जाता है सबसेट, यानी 3, 4 और सबसेट ए ये क्या हो जाता है फॉल्स। तो यहाँ पर हम रीजन लिख लेते हैं, बिकॉज इन लेफ्ट साइड सेट, ये लेफ्ट साइड का हो गया, इन लेफ्ट साइड सेट 3 and 4 are in different element. Different elements where as in right side set 3, 4 ये हमारा क्या है, ये कंबाइंड एलिमेंट है, कंबाइंड यानी ओनली वन एलिमेंट्स। सो दिस इज फॉल्स, इसलिए ये फॉल्स है, राइट। अब सेकेंड पार्ट हम देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट है 3, 4 कर्ली ब्रैकेट के अंदर बिलोंग्स टू ए, ये सिंबल बिलोंग्स टू का है, बिलोंग्स टू ए, तो यहाँ पर ए सेट हमारा क्या है 1, 2 और दूसरे कर्ली ब्रैकेट के अंदर 3, 4 और 5 कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारा क्या है, जो 3, 4 है ये एलिमेंट्स हमारे क्या हैं, ये इस सेट के अंदर यानी ए सेट के अंदर ये एलिमेंट के रूप में प्रेजेंट है, यानी ये जो हमारा प्रेजेंट है इसके अंदर, इस सेट के अंदर 3, 4 तो हमारा चूंकि ये बिलोंग कर रहा है इसके अंदर, तो हमारा क्या हो जाता है, इट इज़ ट्रू। अब जब ट्रू है इसको हमको वो नहीं करना है, फॉल्स ना लिख करके यहाँ लिख लेंगे दिस इज इनकरेक्ट, और इसको हम लिख देते हैं करेक्ट, ठीक है ना। अगर करेक्ट है तो हमको इसका वो नहीं देना है रीज़न, और चूंकि अगर इनकरेक्ट है तो हमको रीज़न देना है, ठीक है ना। तो 3, 4 हमारा बिलोंग कर रहा है इसके अंदर ए सेट के अंदर, इसलिए करेक्ट है। अब इसके अंदर देख लीजिए कर्ली ब्रैकेट, डबल कर्ली ब्रैकेट, फिर 3, 4 डबल कर्ली ब्रैकेट क्लोज, सबसेट ए, ये सबसेट है, सबसेट ए, इसके अंदर क्या हो जाएगा, क्योंकि हमारा ए में 3, 4 इस सेट के अंदर दिया गया, इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर दिया गया है, तो ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर हो गया, तो 1 एलिमेंट ये हो गया, तो 1 एलिमेंट पूरा ये हो गया इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर, तो ये हमारा क्या हो जाता है, दिस इज ट्रू, यानी दिस इज करेक्ट, क्योंकि ये कंबाइंड एलिमेंट हो गया, तो यहाँ पर भी कंबाइंड एलिमेंट है, खाली ओनली 1, तो यहाँ पर भी ओनली 1 हो गया, इस सेट के अंदर ओनली 1 हो गया, तो ओनली 1 एलिमेंट ये हो गया, ओनली 1 एलिमेंट इस सेट के अंदर ये हो गया जो सबसेट ए का है, तो इसलिए करेक्ट हो जाता है। 4 पार्ट आप देखिए, 1 बिलोंग्स टू ए, 1 जो है वो ए सेट के अंदर बिलोंग करेगा कि नहीं, तो ए के अंदर 1 जो है ये एलिमेंट दिया गया है और ये एलिमेंट ए के अंदर आ रहा है, ठीक है ना, तो हमारा क्या हो जाता है 1 बिलोंग्स टू ए, क्या हो जाएगा, दिस इज करेक्ट।
ठीक है ना। फिफ्थ पार्ट देखिए, अब ये हमारा वन सबसेट ए दिया गया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, चूँकि वन जो है हमारा ये सेट बना ही नहीं है, ये तो ओनली वन एलिमेंट दिया गया है, सेट नहीं दिया गया है। तो जब ये सेट नहीं दिया गया है, ओनली एलिमेंट है, तो ये एलिमेंट्स हमारा इस सेट के अंदर नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये एलिमेंट्स है, बिलोंग करता तो मान लेते हैं। तो ये सेट वन जो है ये हमारा सेट नहीं है। जब ये सेट नहीं है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स, क्योंकि सेट हमारा ये तो एलिमेंट हो गया। सेट हमारा कैसे बनता है, ऐसे कर्ली ब्रैकेट के अंदर सेट बनेगा। अगर ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर होता तब तो ये सेट बन जाता, तब ये सबसेट के अंदर आ जाता, ठीक है ना। इसलिए हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा फॉल्स हो जाएगा, यानी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो क्यों हो जाएगा, लिख देते हैं, बिकॉज वन इज एलिमेंट नॉट अ सेट। वन जो है वो एलिमेंट है और नॉट अ सेट, ये सेट नहीं है, नॉट अ सेट। सो दिस इज इनकरेक्ट, क्योंकि ये एलिमेंट है, सेट नहीं है, इसलिए इनकरेक्ट है, क्योंकि सेट जो है कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। अब सिक्स पार्ट हम ले लेते हैं। 1, 2, 5 ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर है, तो ये हमारा सेट दिया गया है, सबसेट ए का सबसेट। तो ये एलिमेंट्स इस सेट के एलिमेंट ए के अंदर हमारे प्रेजेंट है, 1, 2 एंड 5। तो ये हमारा क्या हो जाता है, दिस इज करेक्ट, ठीक है ना। सेवेंथ पार्ट देख लेते हैं। अब सेवेंथ पार्ट है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर 1, 2, 5 ये एक सेट बन गया, बिलोंग्स टू ए के अंदर हमारे 1, 2, 3, 4 और 5 ये 4 एलिमेंट्स दिए गए हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर 1, 2, 5 जो है, क्योंकि ये एक सेट है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर है, इसलिए ए सेट के अंदर जो हमारे एलिमेंट है 1, 2, 5 ये इसके अंदर दिए गए हैं। तो ये जो है हमारा कर्ली ब्रैकेट में है, ये हमारा कर्ली ब्रैकेट में, दोनों हमारे क्या हैं, सेट हैं। लेकिन ये एलिमेंट नहीं है जो बिलोंग कर रहा हो ए के साथ, इसलिए ये इनकरेक्ट होगा। तो जब ये इनकरेक्ट होगा तो हम इसको क्या लिख देंगे, बिकॉज इन लेफ्ट साइड वन, 2, 5 आर सेट, whereas in right side 1, 2, 5 are element of set A। सेट ए के ये एलिमेंट हैं, और जबकि लेफ्ट साइड के अंदर 1, 2, 5 एक पूरा सेट है, तो ये हमारा क्या कर रहा है, ये फॉल्स हो जाता है, दिस इज इनकरेक्ट। अब ये इनकरेक्ट कैसे होता, अगर हमारा इस साइड पे ये हमारा 1, 2, 5 ऐसे दिया गया होता तो बिलोंग करता अगर ए के साथ, तो हमारा क्या हो जाता, ये ट्रू हो जाता। क्योंकि ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर आ गया, एक सेट बन गया, एलिमेंट नहीं एक सेट बन गया, तो क्या हो जाता है, ये इनकरेक्ट हो गया। बस ये चीज़ बताना था इसमें। 8th क्वेश्चन है, सेट है हमारा 1, 2, 3 सबसेट ए। अब यहाँ पर चूँकि 1, 2, 3 ये हमारे एलिमेंट्स दिए गए हैं सेट के अंदर, और ए के अंदर हमारे जो एलिमेंट्स हैं 1, 2 और 3 और 4 ये एक एलिमेंट्स बन गया है। फिर 5 है, तो 3, 4 हमारा एक एलिमेंट बना हुआ, क्योंकि कर्ली ब्रैकेट के अंदर है। और यहाँ पर 1, 2, 3 पूरा कर्ली ब्रैकेट के अंदर पूरा एक सेट बन रहा है, तो ये सभी एलिमेंट अलग अलग हैं। जबकि 3 और 3, 4 ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर है, तो ये हमारा एक एलिमेंट बना, क्योंकि ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर दूसरे कर्ली ब्रैकेट में, इसलिए एक एलिमेंट ये बन जाता है। तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाता है, दिस इज फॉल्स। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, बिकॉज इन लेफ्ट साइड सेट 1, 2, 3 where as in right side set 3 is within 4। 3 और 4 एक साथ क्या है, ये एक साथ है, तो ए 1 एलिमेंट होता है, विद इन 4 कंबाइंड नंबर।
कंबाइंड यानी वन एलिमेंट। सो दिस इज इनकरेक्ट, यानी लेफ्ट साइड के अंदर हमारा 1 2 3 जो दिया गया अलग अलग एलिमेंट दिया गया है, जबकि राइट साइड के अंदर हमारा क्या है 3 और 4 एक एलिमेंट दिया गया है। 3 एंड 4 विद इन कंबाइंड हो गया, यानी ओनली वन एलिमेंट ये बन जाता है, इसलिए ये इनकरेक्ट हो जाता है। 9th पार्ट हम देखते हैं। 9th है फाई बिलोंग्स टू ए। अब इसके अंदर देख लीजिए ए सेट के अंदर हमारे क्या आते हैं, चूँकि यहाँ पर फाई जो है हमारा ये एक सेट के रूप में नहीं दिया गया है, ठीक है ना। फाई हमारा एक एलिमेंट के रूप में यहाँ पर नहीं दिया गया है, क्योंकि फाई जो होता है इसको बोलते हैं नल सेट या एम्प्टी सेट, यानी ऐसे, ठीक है ना। नल सेट या एम्प्टी सेट होता है, तो ये फाई हमारा सेट के अंदर नहीं है। अगर इसको हम फाई को ऐसे लिख दें तब ये सेट के अंदर आ जाएगा। जब ये सेट के अंदर आ जाएगा तब हमारा क्या हो जाएगा, ये सेट ऐसे बन जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 और ये सेट के अंदर फाई आ जाता है, ठीक है ना। तो हमारा क्या बन जाएगा, तब ये हमारा सेट बन जाता। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये एलिमेंट के रूप में यहाँ पर नहीं दिया गया है, एक कर्ली ब्रैकेट यानी एक नल सेट के रूप में दिया गया है। तो हमारा ये क्या बन जाता है, बिकॉज इन राइट साइड सेट आर नॉट गिवन टू फाई, यानी फाई एलिमेंट्स के रूप में यहाँ पर नहीं दिया गया कहीं, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज इनकरेक्ट, क्योंकि ये फाई इसके अंदर नहीं दिया गया है, ये इस टाइप में नहीं दिया गया है यहाँ पर, तो ये हमारा क्या है, इनकरेक्ट है, नॉट गिवन है, ठीक है ना। अब हम ले लेते हैं 10th पार्ट। अब फाई सबसेट ए। अब यहाँ पर क्या होता है, इसका फार्मूला समझ लीजिए। फाई जो होता है, सिंस फाई को बोलते हैं हम नल सेट और एम्प्टी सेट, तो हर एक जो नल सेट होता है यानी फाई जो होता है ये सभी सेट का एक सबसेट होता है, यानी ये जो है सभी सेट का एक सबसेट हो जाता है, इसलिए हमारा क्या हो जाता है, ट्रू। 11 देखिए हमारा क्या है, सेट दिया गया है फाई के रूप में सबसेट ए। अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो हमारा नल सेट है यानी फाई जो है एक सेट के रूप में दिया गया है, तो यहाँ पर हमारा जो ए साइड है इसके अंदर ये इस रूप में नहीं दिया गया है, ठीक है ना। यहाँ पर फाई के रूप में यानी एक सेट के रूप में इसके अंदर शो नहीं किया गया ए सेट में। जब नहीं दिया गया ए सेट में तो हमारा क्या हो जाता है, फॉल्स। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, बिकॉज इन लेफ्ट साइड गिवन कर्ली ब्रैकेट के अंदर फाई सेट whereas कर्ली ब्रैकेट के अंदर फाई को यानी एम्प्टी सेट को हम दिखा देते हैं, नॉट गिवन इन राइट साइड set. So this is incorrect. ओके, ये भी हमारा ट्रू नहीं करेक्ट बोला जाएगा यहाँ, क्योंकि क्वेश्चन में करेक्ट इनकरेक्ट पूछा जा रहा है। तो ये फाई सबसेट ए करेक्ट है। ओके।